सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं जन्म मरण का कारण क्या है। जी हाँ, जन्म मरण का मूल क्या है, अर्थात आप सीधे सीधे उसके जड़ को समझो, उसके जड़ को परखो। जिस जिस वास्तविकता को जान लेने के बाद आप अपने निज कार्यों में लग जाएंगे। आपका निज कार्य जो है, मतलब जीवन आपका जिस लिए मिला है, जिस कार्य के लिए मिला है, उस कार्य को पूरा करने में आप समर्थवान हो जाएंगे। अब आपको पहले यह समझना है कि जन्म मृत्यु का कारण वास्तव में वैसे तो इस तरह के जो मृत्यु होते हैं, एक्सीडेंट होकर मरना, फांसी लगाकर कोई मर जाता है, कोई किसी को यमराज ले जाता है, मतलब समय पे आकर मारता है, यानी उसके प्राणों को निकाल ले जाता है। लेकिन यहाँ पर मरने के अनेक अनेक तरीके उसने बना दिए हैं, कई प्रकार से मनुष्यों को मारता है वो। परंतु यहाँ पर चलते हैं जो मरने का, आवागमन का विशेष कारण है, जिसके वजह से मनुष्य बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है, उससे छूटने के बारे में सदगुरु कह रहे हैं। तो उससे छूटने के लिए आप ज्ञान से छूट सकते हैं। अज्ञान दिशा में, अज्ञान दशा में जब तक रहोगे तब तक मरते ही रहोगे। मतलब आपको जब तक सच्चा ज्ञानी, सच्चा गुरु नहीं मिलता और सही रास्ते पे आप चलते नहीं, आपको सच्चा गुरु मिल भी जाए, सच्चा ज्ञानी मिल भी जाए, परंतु तुमको चलना अपने मन का है, अपने मन की करना है, उस गुरु के आदेश पे नहीं चलना है, सत्कर्मों को धारण नहीं करना है, सतमार्ग पे नहीं चलना है, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर कहा जाता है, आप सत्य गुरु सत्य नाम सत्य जब होए, काल जाल से फंदा छाड़े, फंदा टोरे हंस का आवेश होए। तो आप सत्य, स्वयं भी सत्य बनो और गुरु भी सत्य खोजो, जो कभी झूठ ना बोलता हो, ऐसा गुरु खोजो, ठीक है ना। तो जब आप सत्य धारण करते हो तभी आपको सच्चा गुरु मिल सकता है। तुम्हारे अंदर से झूठ नहीं गया तो सत्य गुरु के पास आप ठहर नहीं सकते, यानी आप खोज ही नहीं सकते सतगुरु को। जब तक तुम्हारे अंदर सत्यता प्रवेश नहीं होती है तब तक तुम्हें सतगुरु का दरबार नहीं दिखेगा। इस संसार में भले लाखों दरबार सतगुरु के हों, परंतु फिर भी तुम्हें सतगुरु की शरण नहीं मिल सकती है, तुम जा ही नहीं सकते। मतलब तुम कांपोगे सतगुरु के शरण में जाने से, क्योंकि सतमार्ग में चलना बड़ा कठिन है। तो आप सत नाम सत्य सत आप सत्य गुरु सत्य नाम सत्य जब हो, काल जाल से फंदा टोर है, हंस कहावे सोए। अर्थात आपको जब सत्य हो जाओगे, आपका गुरु सच्चा है, आपको नाम सच्चा मिला है, सब कुछ आपका सच्चा है, तो आप हंस की मुक्ति, हंस हंस बन सकते हैं और हंस हंस गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये संसार में हंस की बातें करने वाले लोग हंसों के बारे में नहीं जानते। हंस क्या है, हंस का कार्य क्या है, हंस क्या है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। हंस सत्य को सत्य जानता है, असत्य को असत्य जानता है। इस संसार में तो लोग आधा झूठ और आधा पानी, यानी आधा झूठ आधा सही मिला के तुमको ज्ञान देते हैं, तुमको लपेट देते हैं। इसीलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में आने से भी डरते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में बात करने से भी डरते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी दुनिया में पड़े, यानी कर ही नहीं सकते। सत्य जानते, सत्य जब नहीं जानते तो कैसे बात करेंगे। बात यही है। तो आप लोगों को अगर हंस बनना चाहते हो तो सत्य को, यानी दूध पियो, पानी मत पियो, यानी असत्य का यूज मत करो, असत्य को छोड़ दो, असत्य से नाता तोड़ दो। अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो, अगर अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहते हो, परमात्मा में विलीन होना चाहते हो, आवागमन से मुक्त होना चाहते हो, तो जन्म और मृत्यु का कारण है अज्ञान। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है जो तुम नहीं जानते हो। जो तुम नहीं जानते हो उसको जान लेते हो, मतलब तुम ज्ञानी हो गए। और जो नहीं जानते हो, उसे आज तक नहीं जाने हो, तो तुम अज्ञानी हो। अर्थात परमात्मा की अवस्था को आज तक नहीं जाने, परमात्मा के विदेह स्वरूप को आज तक नहीं जाने, तो तुम अज्ञानी हो। अपनी अवस्था को आज तक नहीं जाने तो तुम अज्ञानी हो। आपको ज्ञानवान होना है, यानी दुनिया क्या करती है मुझे उससे क्या मतलब है, मतलब इससे है कि मैं क्या करूं। लाखों ने, यानी इस संसार में बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, क्या क्या करके चले गए, उससे तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या करना है, मैं क्या करूं। ये इस बात का ज्यादा जिक्र अपने अंदर रखा करो। दुनिया में बहुत लोगों ने, किसी ने पहाड़ उठाकर किसी ने दूसरी जगह में रख दिया, किसी ने समुद्र का पानी पी लिया, किसी ने बड़े बड़े महल बनवा लिए, किसी ने कोई योद्धा बन गया। तो उनसे तुम्हें क्या लाभ है। यानी दुनिया के प्रपंचों को छोड़कर अपने उद्देश्य को समझो कि मैं क्या करूं, मैं इस जीवन में क्या करने आया हूं। किसी की कथा सुनने तुम नहीं आए, तुम इस संसार में जिस लिए आए हो अपने आने का महत्व समझो।
तुम जिस लिए आए हो तुम्हारा भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तुम किसी की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो कि यहाँ भागवत सुनने के लिए आए हो। तुम यहाँ जो करने के लिए आए हो वो तो कर ही नहीं रहे हो। स्वयं की खोज नहीं कर रहे, परमात्मा की खोज नहीं कर रहे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा झूठ नहीं है, परमात्मा पुस्तकों में नहीं मिलता है, परमात्मा गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। 5 सेकंड के अंदर परमात्मा के दर्शन आपको हो जाते हैं। तो जन्म मृत्यु का कारण यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अज्ञान ही जन्म मृत्यु का कारण है। अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो जन्म मृत्यु के बंधन से आप बाहर हो जाते हैं, बच जाते हैं। ज्ञान होने का मतलब पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होता है, पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान वही है परमात्म सत्ता की स्थिति को अच्छी तरह से समझ लेना और परमात्म सत्ता की स्थिति में होकर रहना। इस संसार में माया के गुलाम गीदड़ बन के नहीं रहना। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर इस सवाल का जवाब। जन्म मृत्यु का कारण क्या है? अज्ञान। सतनाम साहिब बंदगी। हम फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ।